नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। फुल एंड फाइनल की करने जा रहे हैं शुरुआत, जहां आपको बता दें अब खार्किव में विध्वंस के साथ साथ राफा में तबाही को लेकर आज विध्वंसक तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करेंगे क्योंकि राफा में हमास की बिल्डिंग जमींदोज हो चुकी है और आईडी के जरिए बिल्डिंग में हुए विस्फोट की पहली तस्वीर आपके सामने होगी। आपको बता दें आईडीएफ दावा कर रही है हमास का लॉन्च पैड कर दिया गया है तबाह। राफा में हमास के खात्मे के लिए जारी ऑपरेशन के बाद एक बार फिर से दावा कि किस तरीके से आईडी के जरिए बिल्डिंग में हुआ विस्फोट और दावा यह कि हमास के लॉन्च पैड को कर दिया गया तबाह। अब दक्षिण गाजा इजराइल का बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन यहां पर जारी है। बड़ी खबर, आईडीएफ की नहाल ब्रिगेड ने जायतून पर हम धावा बोल दिया है। इजरायली हमले में 12 हमास लड़ाकों को मौत के घाट उतार दिया गया है। ये उस वक्त की तस्वीर जब एक ऐसी जगह पर हमले को अंजाम दिया जा रहा था जहां पर हमास के लड़ाके मौजूद थे। दक्षिण गाजा की यह तस्वीर जहां इजराइल ग्राउंड ऑपरेशंस को और एक्टिव कर चुकी है। अब इजरायली हमले में 12 हमास लड़ाकों की मौत का किया जा रहा है दावा। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, किस तरीके से अलग अलग जगहों पर ग्राउंड ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, कैसे इमारतों को जमींदोज कर दिया गया। धमाके के बाद लॉन्च पैड सेंटर को तबाह करने का दावा, वहीं एक ऐसी इमारत को किया गया ध्वस्त जिसमें 12 हमास लड़ाकों की मौत हो गई। अब गाजा के जबालिया कैंप में बारूदी विध्वंस की तस्वीर भी आपके सामने होगी क्योंकि शरणार्थी कैंप के नजदीक बड़ा धमाका हुआ। इजरायली फोर्स ने हमास के बेस पर अटैक को अंजाम दिया। उत्तरी गाजा में हमास लड़ाके वापस लौटे। बड़ी खबर, टूटी इमारतों में छिपकर हमले को दे रहे अंजाम। इजरायली फोर्स को चुनौती देने की यह कोशिश है। यह देखिए तस्वीर। इस बीच आईडीएफ का दावा कि उत्तरी गाजा में बचे हैं कुछ हमास के लड़ाके। उत्तरी गाजा में ही हमास की गुरिल्ला वॉर को लेकर भी खबर आई, जहां आईडीएफ पर इमारत के अंदर से हुई फायरिंग की तस्वीरें देखने को मिली। घर की छतों और खिड़कियों से कैसे हमले हो रहे हैं ये देखिए। अब रूस के महाविध्वंस को लेकर खबर, क्योंकि यूक्रेनी पोजीशंस पर रूस का महाविध्वंस, जहां रूस बॉर्डर के पास सोलन सेयुक में आमने सामने की भिड़ंत को लेकर यह तस्वीर सामने आई। यूक्रेनी बेस पर भारी फायरिंग से मचे कोहराम की यह तस्वीर देखिए। अब ब्रिटिश मिसाइल से रूस पर विध्वंसक वार, यूक्रेनी सेना कर रही है ब्रिमस्टोन मिसाइल का इस्तेमाल। 8 से 20 किलोमीटर तक मार कर सकती है ब्रिमस्टोन मिसाइल। तो एक तरफ जहां रूस लगातार विध्वंसक वार कर रहा है, वहीं एक और ये तस्वीर सामने आई है जहां यूक्रेनी सेना पलटवार कर रही है और यूक्रेनी सेना ने ब्रिटिश मिसाइल से रूस पर इस विध्वंसक हमले को अंजाम दिया। व्हाइट हाउस में गूंजा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बाइडेन की मौजूदगी में बजी भारतीय धुन और अमेरिका में अल्पसंख्यकों के सम्मान में हुए इस आयोजन की तस्वीर।
जल्द बड़ी वॉर ब्रेकिंग का एक अपडेट आपके सामने रख देते हैं, जहां आपने देखा कि किस तरीके से विध्वंसक तस्वीरें आई हैं सामने, क्योंकि अब खबर आई कि राफा में हमास की बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया है। इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन जिस तरीके से दक्षिण गाजा में तेज हुआ है, लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। शरणार्थी कैंप के नजदीक भी धमाका हुआ। इजरायली फोर्स को चुनौती देने की किस तरीके से उत्तरी गाजा में कोशिश हुई, यह तस्वीर भी आई है सामने। वहीं घरों की छतों पर किस तरीके से शरण लेकर खंडर हो चुकी इमारतों के बीच में भी रहकर हमास के लड़ाके अभी भी हमलों को दे रहे हैं अंजाम। वहीं एक तस्वीर सामने आई कि किस तरीके से सोलन सेपियोक में आमने सामने की भिड़ंत हो रही है और इस वॉर फ्रंट पर यूक्रेनी बेस पर लगातार हो रही फायरिंग की तस्वीर सामने आई है। वहीं अब रूस पर हमलावर होते हुए किस तरीके से ब्रिटिश मिसाइल से रूस पर हमले को अंजाम दिया गया। और साथ ही आपने एक खास तस्वीर देखी व्हाइट हाउस की, जहां बाइडेन की मौजूदगी में भारतीय धुन बजती हुई नजर आई। बहरहाल वॉर जोन से आ रही तमाम बड़ी खबरों पर एनालिसिस के लिए आपको बता दें, इस वक्त दो खास मेहमान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त हमारे साथ हैं, और साथ ही ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड विनोद ऑगस्टीन सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और चर्चा से पहले आपको आज की सबसे बड़ी खबरों के बारे में बता दें, क्योंकि रूस से लेकर चीन तक, इजरायल से लेकर अमेरिका तक महायुद्ध की दस्तक को लेकर बड़ी खबर है। रूस की सबसे घातक मिसाइल हो चुकी है तैयार, जो न्यूक्लियर वॉर की दे रही है वार्निंग। आखिर किसका न्यूक्लियर बेस उड़ाने की फिराक में अमेरिका, बताएंगे आगे आपको। पुतिन अगले 24 घंटे के अंदर चीन में होंगे। जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात से क्यों सहमा हुआ है यूरोप, जानेंगे। और अमेरिका क्यों कह रहा है गाजा पर कब्जा नामुमकिन। सभी बड़ी खबरों पर विस्तार से जानकारी अब होगी आपके सामने। लेकिन अब बड़ी खबर नेटो से न्यूक्लियर जंग की तैयारी में पुतिन को लेकर, जहां पुतिन ने तैयार की है न्यूक्लियर मिसाइल। और आपको बता दें, रूस ने परमाणु मिसाइल द सेप्टर को लॉन्च कर दिया है। हिडेन सबमरीन से 40 फीट लंबी मिसाइल लॉन्च को लेकर यह खबर आई है। 10 वॉरहेड के साथ 8300 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और खबर, क्योंकि न्यूक्लियर जंग की बड़ी तैयारी में अमेरिका भी है, और 15 टन का महाशक्तिशाली बॉम्ब अमेरिका बना रहा है। न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह करेगा ये महाबॉम्ब, जमीन के अंदर परमाणु विनाश करेगा 15 टन का ये बॉम्ब। टारगेट पर उत्तर कोरिया, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी। अब 7 महीने में पुतिन के दूसरे चीन दौरे को लेकर बड़ी खबर। 16 और 17 मई को चीन के दौरे पर रहेंगे पुतिन को यूरोप से लौटे जिनपिंग दे सकते हैं बड़ा संदेश। और अमेरिका और नेटो को लेकर बड़ी रणनीति पर चर्चा। 5वीं बार राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन की यह पहली विदेश यात्रा। एक और बड़ी खबर, गाजा पर संपूर्ण जीत की संभावना नहीं, क्योंकि हमास को पूरी तरह से हराना नामुमकिन है, यह संभव ही नहीं है। अमेरिका के सीनियर अधिकारी कर्ट कैंपबेल का यह दावा, जहां राफा में आईडीएफ के फाइनल अटैक के बीच यूएस की तरफ से किए जा रहे दावे को लेकर करूंगी सवाल। साथ ही नेतन्याहू हमास को हराने तक जंग की शपथ ले चुके हैं। लेकिन अब ये 4 ब्रेकिंग एक साथ आपके सामने, और इसी आधार पर एक्सपर्ट के साथ पहला सवाल, क्योंकि देखिए किस तरीके से इस वॉर फ्रंट पर न्यूक्लियर जंग की तैयारी में रूस नजर आ रहा है, और यह जंग हो सकती है नेटो से। वहीं 15 टन का बॉम्ब बना रहा है अमेरिका। और साथ ही पुतिन और शी जिनपिंग की मुलाकात के साथ साथ अमेरिका के सीनियर अधिकारी की तरफ से किए जा रहे दावे को लेकर विनोद ऑगस्टिन सर, सबसे पहला सवाल आपसे। आईडीएफ के फाइनल अटैक के बीच यूएस का यह दावा क्या समझ आता है, क्या संकेत मिलता है, क्योंकि हमास के खात्मे से पहले इजरायल नहीं रुकने वाला। वहीं सीनियर अधिकारी कर्ट कैम्पबेल यह दावा कर रहे हैं कि यह नामुमकिन है। नामुमकिन इसलिए है क्योंकि आधे से कल परसों आपने ही चलाया था ये न्यूज भी, आधे से ज्यादा जो मेन इनके फाइटर्स हैं वो ईरान में जाके शरण ले चुके हैं। और इनका जो मैक्सिमम सपोर्ट जो है, वेपन का सपोर्ट हो या फिर आर्थिक सपोर्ट हो या फिर मॉरल सपोर्ट हो, ये सारा कुछ आ रहा है, आपको आप जानते हैं ईरान से आ रहा है। तो ये अगर किसी को भी ये लगे कि पूरे गाजा स्ट्रिप को सफाचट करने में हमास खत्म हो जाएगा, वो ये इस गलतफहमी में ना रहें। महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद ये फाइटर्स आएंगे और ये और लोगों को रिक्रूट करेंगे, ये हकीकत है। और एमओपी के बारे में आपने जिक्र किया, ये बहुत ही खतरनाक कदम है। और एमओपी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाई किया है इसके बारे में, मैंने पीएचडी किया है सर उस बारे में आपसे सवाल करने के लिए, क्योंकि उसी बारे में डिटेल इनपुट अब से थोड़ी देर बाद होगा आपके सामने। उससे पहले जानिए कैसे राफा से हमास के सनसनीखेज वीडियो आए हैं सामने, और टनल से छिपकर गुरिल्ला अटैक हो रहे हैं। इजरायली टैंक पर माइंस लगाकर हमले को कैसे दिया गया अंजाम, देखिए तस्वीर। तो टनल से छिपकर गुरिल्ला अटैक, और ये देखिए, ये वो तस्वीर है जिसमें ये साफ पता लग रहा है कि कैसे इजरायली टैंक पर माइंस लगाकर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। राफा से हमास का ये सनसनीखेज वीडियो।
खबर राफा में जारी आमने सामने की जंग को लेकर भी है, क्योंकि राफा में इजरायली सेना के काफिले पर अटैक हुआ है और हमास ने रॉकेट लॉन्चर से कैसे निशाना बनाया, ये देखिए। मसावा टैंक पर हमले में 7 सैनिक हताहत हुए। राफा में आमने सामने की जंग आपने देखी, लेकिन अब खार्किव में कब्जे की जंग जारी है और रूसी सेना के काफिले पर बड़ा हमला हुआ है। रूसी टैंक पर विध्वंसक आर्टिलरी अटैक, खार्किव के 14 सेटलमेंट्स पर आर पार की जंग को लेकर बड़ी खबर। खार्किव में यूक्रेनी कमांड सेंटर पर अटैक की तस्वीर देखिए, जहां आपको बता दें वोवचांस्क में यूक्रेनी मिलिट्री बिल्डिंग पर बमबारी हुई है और वोवचांस्क में बड़े हिस्से पर रूसी कब्जे का दावा है। यूक्रेनी मिलिट्री बिल्डिंग पर हुई बमबारी की यह तस्वीर आपने देखी, रूसी कब्जे का यहां दावा किया जा रहा है। बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया और खार्किव के 14 इलाकों पर आर पार की जंग को लेकर आगे भी और डिटेल इनपुट आपके सामने होगा। वहीं रूसी कब्जे का दावा और देखिए खार्किव के एक और इलाके पर रूस का कब्जा, क्योंकि वोवचांस्क पर रूसी सेना के कब्जे का दावा और खार्किव के वोवचांस्क पर रूसी सेना का कंट्रोल, जहां पिछले 5 दिनों से वोवचांस्क पे ही भीषण जंग जारी है। माथुर सर, खार्किव में जारी इस विध्वंसक जंग में बड़े दावे किए जा रहे हैं कि ज्यादातर ऐसा हिस्सा इलाका है जिस पर कब्जा कर लिया गया है अब रूस की तरफ से। देखिए सुरभि, मैं आपको एक बात बताऊं कि अब जो परिवर्तन आया है इस लड़ाई में, उसकी 2 वजह मैं बाद में बताऊंगा। पहले परिवर्तन बता रहा हूं, वो ये है कि अब रशिया ने फिजिकल, अभी तक अट्रिशन वॉरफेयर चल रहा था, वो यूक्रेन के सैनिक ठिकानों पर, कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पर और इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स पर हमले लगातार मिसाइल से नॉन कॉन्टैक्ट वॉर हो रही थी। अब उन्होंने फिजिकल बूट्स ऑन ग्राउंड से जो इलाके उनको अपने डिसाइसिव बैटल के लिए कब्जा करना आवश्यक है, सुरभि, उन पे फिजिकली कब्जा करना शुरू कर दिया है। 2 वजह मैं बता रहा था। पहली बात यह है कि आप इस बात को माने या न माने, अमेरिका माने या न माने, आज यूक्रेन के पास हथियारों की और गोला बारूद की बेहद कमी है और यही वजह है कि वो वहां पर उनको घुटने टेकने पड़ रहे हैं, चाहे वो अद्विका हो, चाहे अभी यहाँ खार्किव से वापस लौट रहे हैं तो उनको उसका नुकसान हो रहा है। दूसरी बात यह है कि अभी जो यूक्रेन की सेना में मुझे नजर आ रहा है, जो हो सकता है शायद ना हो, लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि उनके जो मोराल के ऊपर जो हमला करना चाह रहे थे रशियंस, उसमें वो काफी हद तक कामयाब रहे हैं और अब यूक्रेन की सेनाएं टूटने लगी हैं मेंटली। तो इस वजह से आप देखेंगे कि उनके विड्रॉल शुरू हो गए हैं, चाहे वो साउथ में हो या अभी खार्किव से विड्रॉल। अब खार्किव पर विध्वंसक वार की खबर हमने दिखाई माथुर सर, लेकिन अगली बड़ी खबर है खार्किव के बाद रूस का टारगेट सुमी, और जानिए कैसे सुमी की ओर बढ़ रही है रूसी सेना। सुमी पर क्रॉस बॉर्डर अटैक के प्लान को लेकर खबर बढ़ी है। खार्किव से लेकर सुमी तक कब्जे की तैयारी को लेकर खबर बढ़ी है। यूक्रेनी जनरल स्टाफ के हवाले से आ रही है यह खबर और आगे इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए आपको यह भी समझाएंगे कि खार्किव से कीव कब्जे की नींव क्यों और किस आधार पर, क्योंकि ये लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दूरी एक मैप के जरिए आपको समझा रहे हैं। जहां देखिए सुमी और खार्किव की दूरी है 185 किलोमीटर की, वहीं सुमी से अब कीव की दूरी देखिए किस तरीके से 330 किलोमीटर का ये पूरा इलाका है। लेकिन अब अगर खार्किव पर पूरी तरीके से कब्जे का किया जा रहा है दावा और जिस आधार पर ऑपरेशंस को अब ग्राउंड पर अंजाम दिया जा रहा है, उसकी एक तस्वीर अभी तक आपने देखी है, लेकिन क्या अब खार्किव से आगे बढ़ना आसान हो गया है? क्योंकि अब अगला टारगेट क्या सुमी होगा, यही बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच खबर आपको हम ये भी बता दें कि एक और वॉर फ्रंट से आ रही है, जहां राफा में इजराइल के ऑपरेशन क्लीन को लेकर खबर है और राफा में आईडीएफ ने एक साथ कई बिल्डिंग्स को उड़ा दिया है। हमास के होने के इनपुट के बाद किस तरीके से बिल्डिंग्स को तबाह किया, ये देखिए। आईडी से एक साथ दर्जन भर घरों को तबाह कर दिया गया। 6 दिन में 5 लाख लोग राफा छोड़कर भाग चुके हैं। 5 लाख से ज्यादा लोग पूरे इलाके को छोड़कर भाग चुके हैं।
लगातार हो रहे ऑपरेशंस के बीच एक और बड़ी खबर आई है कि राफा में रोबोट का इस्तेमाल कर रहा है हमास। आपको बता दें, रोबोट व्हीकल के जरिए इजरायली टैंक पर अटैक को लेकर खबर आई। छिपकर हमला करने में रोबोट व्हीकल की कैसे ली गई मदद, ये देखिए। تمام تمام خلاص أرسلوا روبوتاتهم فها هي بأيدينا فما لو أرسلوا جنودهم। अब खार्किव में रूसी होवित्जर तबाह। एक और सबसे बड़ी खबर, जहां आपको बता दें एमएसटीए भी होवित्जर में भीषण धमाका हुआ और यूक्रेनी असॉल्ट ब्रिगेड के इस बड़े हमले को लेकर यह खबर सामने आई, जहां आपको बता दें एक दिन में 1510 रूसी सैनिकों की मौत का किया जा रहा है दावा। अब रूस पर यूक्रेनी सेना कैसे कर रही है विध्वंसक पलटवार। एक और बड़ी खबर, क्योंकि तोचका यू बैलिस्टिक मिसाइल से हमले को लेकर खबर आई। बेलगोरोद के पास रूसी बेस पर यह अटैक हुआ है। 15 से 120 किलोमीटर तक मार कर सकती है तोचका मिसाइल। तो खार्किव में जारी इस विध्वंसक वार की तस्वीरें आपने देखी है, लेकिन यूक्रेन किस तरीके से अलग अलग जगहों पर इन ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है, वही एक और बड़ी खबर हमने आपको बताई। लेकिन अब जान लीजिए कि किस तरीके से खार्किव में जारी इस विध्वंस के बीच इस पूरे इलाके पर रूस कर रहा है कब्जे का दावा। और यही वजह है कि अब रूसी बेस को यूक्रेन की तरफ से भी अलग अलग मिसाइल्स के जरिए किस तरीके से टारगेट किया गया, ये दो तस्वीर आपके सामने है। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि किस तरीके से राफा में लगातार ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। और 6 दिन में, हकीकत यह है कि 6 दिन में 5 लाख से ज्यादा लोग इलाके को छोड़कर भाग चुके हैं, क्योंकि राफा में जारी इजराइल के ऑपरेशन क्लीन के साथ साथ आज हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से खार्किव में विध्वंसक वार को रूस अंजाम दे रहा है, वहीं यूक्रेनी सेना भी कैसे पलटवार कर रही है, ये खबर आपने देखी। लेकिन अब रूस के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिसाइल अटैक को लेकर खबर है, जहां धमाकों से दहले सेवेस्तोपोल एयरपोर्ट को लेकर बड़ी खबर। सेवेस्तोपोल में मौजूद है रूसी मिलिट्री बेस और बेलबेक मिलिट्री फील्ड में सुने गए 2 धमाके। ATACMS मिसाइल से यूक्रेनी हमले की खबर को लेकर जानकारी मिल रही है कि किस तरीके से अब ऐसी लोकेशंस को टारगेट किया जा रहा है जहां रूस का बेस है, रूस का मिलिट्री बेस है। और धमाकों से दहले एयरपोर्ट, सेवेस्तोपोल एयरपोर्ट को लेकर यह खबर आई है। रूसी एयरपोर्ट पर हमले को लेकर एक इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि क्रीमिया के सेवेस्तोपोल एयरपोर्ट में हुआ धमाका। और आपको बता दें, सेवेस्तोपोल एयरपोर्ट पर ATACMS मिसाइल से अटैक किया गया है और सेवेस्तोपोल में ही मौजूद बेलबेक एयरफील्ड को किया गया टारगेट, जहां एयरफील्ड में 2 जगहों पर धमाके के बाद आग लगने की भी खबर आई है। सेवेस्तोपोल के गवर्नर की तरफ से किए जा रहे दावे के बारे में जानिए। एयर डिफेंस ने एरियल टारगेट को ध्वस्त कर दिया है। अब यूक्रेन का टारगेट सेवेस्तोपोल आखिर किस तरीके से और क्यों है, यही होगा सवाल। लेकिन उससे पहले यह बड़ी खबर जानिए कैसे Su-27 और Su-30 MiG-30 विमानों का यहां पर बेड़ा मौजूद है और 38वीं फाइटर एविएशन रेजिमेंट के साथ साथ 27वीं कंपोजिट रेजिमेंट 4th एयर डिफेंस आर्मी यहां पर मौजूद है। सेवेस्तोपोल से ही यूक्रेन पर लगातार एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है। सेवेस्तोपोल से ही कीव पर मिसाइल अटैक किए गए हैं। और इंपॉर्टेंट ये कि यूक्रेन के निशाने पर सेवेस्तोपोल, इसकी अहमियत हमने आपको बताई। लेकिन इससे पहले जानिए कि किस तरीके से इससे पहले भी अलग अलग जगहों को टारगेट किया गया है और वो ऐसी लोकेशंस थी जहां पर रूस के बेस है। लेकिन अब 15 मई को यह सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जहां बेलबेक एयरफील्ड पर ATACMS से अटैक को दिया गया अंजाम। उससे पहले 17 अप्रैल को बेलबेक बेस के नजदीक धमाके सुने गए थे। उससे पहले 31 जनवरी को सेवेस्तोपोल में रडार फैसिलिटी को भी तबाह किया गया था। अब ये लोकेशन विनोद सर कितनी क्रूशल हो जाती है, क्योंकि खार्किव पर कब्जे का दावा रूस करता है, लेकिन जाहिर सी बात है रूस भी कुछ इंपॉर्टेंट और क्रूशल लोकेशंस पर हमलों को अंजाम दे रहा है। बिल्कुल, ये सेवेस्तोपोल आज ही नहीं, इतिहास गवाह है सुरभि जी। बैटल ऑफ सेवेस्तोपोल का एक बढ़िया एक हॉलीवुड पिक्चर भी बना था, ये दर्शाते हुए कि इस पूरे इलाके में सेवेस्तोपोल का अहमियत ब्लैक सी में कितना है।
जिसने कहते हैं जिसने सेवास्तोपोल या फिर द टिप ऑफ द सेवास्तोपोल कंट्रोल कर लिया, उसने पूरा का पूरा ब्लैक सी और जॉर्जिया तक कंट्रोल ले आया। तो सेवास्तोपोल अगर आपको समझाऊं तो जैसे श्रीलंका इंडियन ओशन में नीचे की तरफ जटिंग आउट है, उसी तरह सेवास्तोपोल भी एक अलग सा एक द्वीप जैसा जगह है जहां से पूरे के पूरे इलाके को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये जो स्ट्रेटेजिक मूव है, ये मिलिटरीली देखा जाए, इट्स अ वेरी गुड मूव। स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होपिंग कि जल्दी आएगा जी, या बहुत जल्दी आएगा, मैंने सोचा था, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अब खार्किव में जिस तरीके से कब्जे के दावे किए जा रहे हैं, एक और बड़ी इंफॉर्मेशन दे दें, क्योंकि रूस के 30,000 सैनिक खार्किव में मौजूद है और रूस के 500 टैंक भी वॉर जोन में एक्टिव बताए जा रहे हैं। रूसी सेना को ड्रोन से पीछे धकेलने की तैयारी और यूक्रेन के सैकड़ों कैमकाजी ड्रोन्स खार्किव किए गए हैं डिप्लॉय। तो दोनों तरफ से खार्किव में जिस तरीके से लगातार एक्शन हो रहा है, उसको लेकर यह बड़ी खबर है। यूक्रेनी सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव की तरफ से इसको लेकर किए जा रहे हैं दावे। जहां देखिए खार्किव की जंग जिस तरीके से विध्वंसक हो चुकी है, बड़ी खबर यही है कि रूस के 30,000 सैनिक खार्किव में मौजूद है। यूक्रेनी बॉर्डर के पास 50,000 रूसी सैनिक एक्टिव है। रूसी सेना के 500 टैंक खार्किव बॉर्डर को घेरे हुए हैं और रूसी सेना को पीछे धकेलने के लिए यूक्रेन की भी बड़ी तैयारी है। यूक्रेन ड्रोन अटैक करेगा। कैमकाज़ी ड्रोन की बड़ी खेप को खार्किव रवाना करने को लेकर भी किए जा रहे हैं बड़े दावे। और इस दावों के बीच एक खबर यह कि यूक्रेन के पास अब रिजर्व सैनिक नहीं है। बड़ी खबर रूस को रोकने के लिए सैनिकों की भारी कमी को लेकर है। जहां यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ का यह सनसनीखेज बयान जानिए। रिजर्व में नहीं बचे हैं यूक्रेनी सैनिक। बुजानोव की तरफ से यह कहा गया। खार्किव में हर घंटे स्थिति गंभीर हो रही है। जो बात हमारे एक्सपर्ट अभी स्पेक्युलेट कर रहे थे और अनुमान जता रहे थे, उसी के तहत ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि यूक्रेन के पास अब युद्ध लड़ने के लिए रिजर्व सैनिक नहीं बचे हैं। यूक्रेन के सभी रिजर्व सैनिक युद्ध के मैदान में उतर चुके हैं और यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ किरोलो बुजानेव ने खुद ये माना है। यूक्रेन के 9 लाख सैनिकों के युद्ध के मैदान में होने का किया जा रहा है दावा। और रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन के 4,45,000 से ज्यादा सैनिक युद्ध में मारे जा चुके हैं। यूक्रेन में नए सैनिकों की भर्ती को लेकर भी जल्द बड़ा फैसला हो सकता है। अनुज माथुर सर, एक क्विक रिएक्शन इस पर आपसे चाहूंगी, क्योंकि आज के इस हालात में यूएस भले ही जितने मर्जी दावे कर दे, लेकिन यह हकीकत बताती है कि यूक्रेन किस कगार पर आकर खड़ा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सुरभि, थोड़ी देर पहले मैं यही बता रहा था कि यूक्रेन के पास आज हथियार, सैनिक और मोराल, मैन, मटेरियल एंड मोराल, तीनों चीजों की बहुत जबरदस्त कमी है। और यही वजह है कि रूस ने अब ग्राउंड के ऊपर और डिसाइसिवली लैंड पर अपने ऑब्जेक्टिव को कब्जा करना शुरू कर दिया है। और जो रूस का लिबरेशन ऑफ डॉनबास और नॉर्थ और साउथ से यूक्रेन को आइसोलेट करने का जो रिवाइज्ड उनका जो टास्क है, जो एम है, वो मुझे पूरा होता हुआ नजर आ रहा है आने वाले कुछ समय में। और यही वजह है कि अब एंटनी ब्लिंकन भी सरप्राइजली कीव पहुंच गए हैं। आपके पास जल्द वापस आती हूं सर। बड़ी खबर है, रातों रात ट्रेन से कीव पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री को लेकर। जहां रूसी हमले को लेकर जेलेंस्की से मुलाकात हुई और ब्लिंकन ने क्या कहा? कीव पहुंचने ही वाले हैं नए हथियार। युद्ध में गेम चेंजर होंगे अमेरिकी हथियार। ब्लिंकन की तरफ से किए जा रहे दावे को लेकर और डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि खार्किव पर कब्जा, अब सुमी पर अटैक, ये जिस तरीके से स्ट्रैटेजिकल मूव अपनाए जा रहे हैं, इस हाल में यूक्रेन किस तरीके से करेगा मुकाबला, बड़ा सवाल। क्योंकि खार्किव के वोचांस पर भी रूस कब्जे का दावा कर रहा है। खार्किव के 10वें इलाके बोरुवात्स्का में रूसी सेना के कंट्रोल का दावा किया जा रहा है और खार्किव के 22 में से 16 इलाकों में रूस ने अगर बढ़त बना ली है तो खार्किव के बाद रूसी सेना ने जाहिर सी बात है टारगेट को और आगे बढ़ते हुए सुमी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। और सुमी पर हमले के लिए रूसी सेना तेजी से आगे भी बढ़ रही है। हालांकि गंभीर हालात के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कीव पहुंच चुके हैं। दो तस्वीरें एक साथ अब आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से अब एक तरफ पूरा यूक्रेन तबाही की कगार पर है। खार्किव में रूस का महाविध्वंस जारी है। कभी भी संपूर्ण खार्किव पर रूस के कब्जे की खबर आ सकती है। लेकिन इस बीच कीव पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री गिटार बजा रहे हैं। दूसरी तस्वीर को जरा गौर से देख लीजिए, ठीक वैसे ही जैसे रोम जल रहा था और नीरो बजा रहे।
अब गाजा पर संपूर्ण जीत की संभावना नहीं। एक और बड़ी खबर, क्योंकि हमास को पूरी तरीके से हराना संभव नहीं है। अमेरिका के सीनियर अधिकारी कर्ट कैम्पबेल का यह दावा, जहां राफा में आईडीएफ के फाइनल अटैक के बीच यूएस की तरफ से किया जा रहा है बड़ा दावा। नेतन्याहू हमास को हराने तक जंग की शपथ ले चुके हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको अब बताते हैं कि आखिर किस तरीके से एक और लेवल पर हो रही है बड़ी तैयारी। और ये तैयारी है रूस चीन की तैयारी, नेटो की बमबारी। बड़ी खबर, जहां उससे पहले जानिए कैसे डोनेट्स्क में हमलों के बीच आगे बढ़ रही है यूक्रेनी सेना और चासेव यार में यूक्रेनी काफिले पर हमले को लेकर यह खबर आई है, जहां रूसी आर्टिलरी से बचकर निकला यूक्रेनी काफिला। देखिए यूक्रेनी सेना आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रूसी आर्टिलरी से अटैक हुआ और कैसे यूक्रेनी काफिला उस दौरान बचकर निकला, ये उस वक्त की तस्वीर है। चासेव यार में यूक्रेनी काफिले पर हुआ ये वार। अब डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना के भीषण हमले को लेकर भी खबर है, क्योंकि रूसी सेना पर एयर असॉल्ट ब्रिगेड का कहर और रूस के 11 आर्मर्ड व्हीकल्स तबाह कर दिए गए। आपको बता दें, यूक्रेनी हमले में खाक हो चुके हैं रूसी हथियार। तो रूसी सेना पर एयर असॉल्ट अटैक की यह तस्वीर देखिए, जहां डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना का यह भीषण हमला हुआ। दावा यह कि रूस के 11 आर्मर्ड व्हीकल्स नष्ट कर दिए गए, तबाह कर दिए गए। अब नेटो से न्यूक्लियर जंग की तैयारी में पुतिन, सबसे बड़ी खबर, क्योंकि पुतिन ने तैयार कर लिए नई न्यूक्लियर मिसाइल और रूस ने परमाणु मिसाइल द सेप्टर को लॉन्च किया है। जिन सबमरीन से 40 फीट लंबी मिसाइल लॉन्च को लेकर खबर है। 10 वॉरहेड के साथ 8300 किलोमीटर तक मार करेगी। उस बारे में और इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी, लेकिन न्यूक्लियर तैयारी और एक और तैयारी का रूस की तरफ से यह बड़ा संकेत, जहां परमाणु मिसाइल द सेप्टर को किया गया है लॉन्च। न्यूक्लियर डेंजर, रूसी मिसाइल द सेप्टर, क्योंकि नेटो से विध्वंसक न्यूक्लियर जंग की तैयारी में पुतिन है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल द सेप्टर को लॉन्च किया गया है। समंदर में हिडन सबमरीन से 40 फीट लंबी मिसाइल लॉन्च, 10 न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ 8300 किलोमीटर तक रेंज। RSM-56 बुलावा मिसाइल के नाम से इसकी पहचान है और रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा करीब 6000 परमाणु हथियार हैं। हालांकि जिस तरीके से रिपोर्ट्स में इसको लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं, विनोद सर, इसका सर्विस में इस वक्त आना क्या मतलब? देखिए, न्यूक्लियर वेपन जो है आज के तारीख में थैंकफुली एक डेटरेंट वैल्यू ही है, ना कि कोई स्ट्रेटेजिक या टैक्टिकल वैल्यू। आज तक पोस्ट हिरोशिमा नागासाकी किसी ने बटन नहीं दबाया है, और भगवान करे कोई और आगे जाकर के बटन ना दबाए। लेकिन सेप्टर एक ऐसा मिसाइल है, जो मैंने पीछे भी लगाया, वो आप स्क्रीन में भी देख रहे हैं। सेप्टर एक ऐसा मिसाइल है जो और सबसे ज्यादा मात्रा में इनके पास है, जो दुनिया को अनुमान लगाया गया है कि दुनिया को 8 बार खत्म कर सकता है। इतना उसका वॉरहेड है, इतना उसका दायरा है, और इतनी दूरी से मार कर सकता है। और जैसे कहते हैं सुरभि जी, न्यूक्लियर ट्रायड में ये जो तीसरा जो ट्रायड है, वो है ये जो सबमरीन लॉन्च, सब सरफेस लॉन्च क्रूज मिसाइल लाइक सेप्टर, सब सरफेस लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये जो हैं तभी दबाते हैं ये बटन जब आपके पूरे मॉस्को या उस एरिया में कोई न्यूक्लियर मिसाइल अमेरिका का आकर के गिर जाए तब। जो बात आपने कही है उसके तहत अगली खबर के बारे में भी जानकारी दूंगी, क्योंकि न्यूक्लियर जंग की बड़ी तैयारी में अमेरिका भी है और 15 टन का महाशक्तिशाली बॉम्ब अमेरिका बना रहा है। न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह करेगा ये महाबॉम्ब, जमीन के अंदर परमाणु विनाश करेगा 15 टन का बॉम्ब। टारगेट पर उत्तर कोरिया, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी। तो दोनों की न्यूक्लियर तैयारी को लेकर ये दो बड़ी खबरें देखिए, जहां रूस की न्यूक्लियर तैयारी और पुतिन ने तैयार की है न्यूक्लियर मिसाइल, वहीं अमेरिका की तैयारी को लेकर यह खबर सामने आई है। अमेरिकी टारगेट पर उत्तर कोरिया और ईरान है, लेकिन किस तरीके से यह तैयारी की गई है उसी बारे में और इंफॉर्मेशन। 15 टन का महाबॉम्ब बंकर में
परमाणु विनाश, जहां 30,000 पाउंड का महाशक्तिशाली बॉम्ब अमेरिका बना रहा है। जमीन के अंदर न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह करेगा अमेरिकी बॉम्ब। टारगेट पर उत्तर कोरिया, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी है। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से 15 टन के बॉम्ब का इस्तेमाल। जहां जानिए कि किस तरीके से मैकलिस्टर आर्मी एम्यूनिशन प्लांट में प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है। हर महीने 6 से 8 बंकर पेनिट्रेटर का प्रोडक्शन होगा और जिस तरीके से रिपोर्ट्स में इसको लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं, इस पर करूंगी सवाल, लेकिन उससे पहले जानिए अब मिलिट्री एक्सपोर्ट हब बनाना चाहता है नॉर्थ कोरिया, जहां बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर बनने की तैयारी में नॉर्थ कोरिया है और घातक हथियारों का सेंटर बनना चाहता है नॉर्थ कोरिया। किम जोंग की निगरानी में हो रहा है हथियार उत्पादन और राइफल से लेकर मिसाइल तक उत्तर कोरिया बना रहा है। तो घातक हथियारों का हब नॉर्थ कोरिया क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मिलिट्री एक्सपोर्ट हब बनाना चाहता है नॉर्थ कोरिया। बड़ी खबर यह है कि किम जोंग की निगरानी में हथियार उत्पादन हो रहा है और आर्म्स प्रोडक्शन साइट्स पर किम जोंग लगातार रिव्यू कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं। हालांकि खबर यह है कि ह्यूसोंग 11D मिसाइल साइट का निरीक्षण किया गया है। किम जोंग ने स्नाइपर राइफल फायरिंग रेंज में भी हाथ आजमाया है और रॉकेट लॉन्चर फैक्ट्री में उत्पादन बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें, बीते साल रूस को करीब 6,700 कंटेनर हथियार भेजे गए हैं और आसन इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी स्टडीज की तरफ से जिस तरीके से बड़े दावे किए जा रहे हैं, समझिए कि किस तरीके से अब विध्वंसक जंग की तैयारी में उतरे हुए हैं। ये उत्तर कोरिया की तैयारी को लेकर यह खबर है क्योंकि किम जोंग ने अब मिसाइल साइट का निरीक्षण किया है। ह्यूसोंग 11D बैलिस्टिक मिसाइल के साथ किम जोंग की यह तस्वीर, जहां टैक्टिकल मिसाइल वेपन के प्रोडक्शन देखा गया है। 180 किलोमीटर तक मार सकती है ह्यूसोंग मिसाइल। तो विध्वंसक जंग की तैयारी को लेकर ये बड़ी खबरें आपने देखी, जहां किस तरीके से अब न्यूक्लियर तैयारी को लेकर खबरें आई हैं और पुतिन ने नई न्यूक्लियर मिसाइल तैयार की है। वहीं अमेरिका भी बना रहा है महाबॉम्ब और जमीन के अंदर परमाणु सुविधाओं के विनाश को देखते हुए जिस तरीके से टारगेट पर है, यह बड़ी खबर है क्योंकि अमेरिकी टारगेट पर उत्तर कोरिया है, ईरान है। वहीं किम जोंग की निगरानी में हथियारों का उत्पादन किस तरीके से बढ़ रहा है, यह बड़ी खबर सामने आई है। माथुर सर, अब ये तैयारी, न्यूक्लियर थ्रेट, टाइमिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। विनोद सर ने भी कहा कि इसके इस्तेमाल से पहले 100 बार सोचना जरूरी है, लेकिन ये तैयारी और न्यूक्लियर हब बनाने की किम जोंग की तैयारी और उसका सहयोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सुरभि, देखिए दो चीजें हैं इसमें मैं बताता हूं। पहली बात तो ये है कि जो युद्ध होता है हमेशा 3 फ्रंट्स पे साइमल्टेनियसली लड़ा जाता है। पहले भी ये बात कह चुका हूं, इकोनॉमिक फ्रंट, साइकोलॉजिकल फ्रंट और ग्राउंड के ऊपर। ये जो आप देख रहे हैं ये बात चीजें जो रशिया कर रहा है, जो अमेरिका कर रहा है, एक एक्टिविटी कर रहा है, दूसरा काउंटर एक्टिविटी कर रहा है, ये तमाम एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और शेडो बॉक्सिंग है। और ये लोग एक दूसरे को बता रहे हैं कि कृपया आप न्यूक्लियर स्ट्राइक करने से बचें, अन्यथा बहुत परेशानी हो जाएगी, न केवल आपको बल्कि पूरी दुनिया को। तो ये बात दोनों समझते हैं और जैसा विनोद सर कह रहे थे, मेरे को पूरा यकीन है कि अभी ऐसी कोई परिस्थिति आई नहीं है कि न्यूक्लियर वॉर आपको इमिनेंट नजर आ रही है। लेकिन न्यूक्लियर तैयारी के संकेत, एक मिनट, 1 मोर सेकंड। ये जो किम जोंग कर रहे हैं, आपको देखिए 2 तरह के एडवांटेज होते हैं। हथियारों का बेचना, पैसा आता है, और दूसरे देशों के साथ रिलेशनशिप बनती है, डिपेंडेंस बढ़ती है। ये दोनों उद्देश्य मेरे को लगता है उनके हैं आज की तारीख में। सर, डिपेंडेंस जरूर बढ़ती है, लेकिन वॉर टाइम नीड्स को भी तो यही सहयोग पूरा कर रहा है। अगली बड़ी खबर पर करूंगी आपसे इस पर सवाल, क्योंकि 7 महीने में पुतिन के चीन दौरे को लेकर यह खबर है और 7 महीने में दूसरा चीन दौरा। 16-17 मई को चीन के दौरे पर पुतिन रहने वाले हैं और पुतिन को यूरोप से लौटे जिनपिंग बड़ा संदेश दे सकते हैं। अमेरिका नेटो को लेकर बड़ी रणनीति पर चर्चा। 5वीं बार राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन की पहली विदेश यात्रा। तो पुतिन का चीन दौरा, टेंशन में यूरोप और अमेरिका क्यों, जानिए। क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन पिछले 7 महीने में दूसरी बार चीन जा रहे हैं। 5वें कार्यकाल की शपथ लेने के बाद पुतिन की यह पहली चीन यात्रा है और यूरोप दौरे से लौटे जिनपिंग ने पुतिन की मुलाकात होने वाली है। 16 और 17 मई को मुलाकात होगी। यूक्रेन जंग के बीच पुतिन का चीन दौरा काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि यूएस नेटो के खिलाफ फाइनल रणनीति
पुतिन बना सकते हैं और जिनपिंग से मुलाकात में पुतिन न्यूक्लियर रणनीति पर भी कर सकते हैं चर्चा। चीन के साथ बड़े सैन्य सहयोग पर बातचीत संभव है और जिस तरीके से यह सैन्य सहयोग बढ़ता जा रहा है, दुनिया की इस पर नजर है, क्योंकि पुतिन के चीन दौरे की टाइमिंग, अब टाइमिंग पर सवाल, और नेटो के लिए यह कितना शॉकिंग है यह जान लीजिए। जिनपिंग के यूरोप से लौटते ही पुतिन का यह चीन दौरा, 5वें कार्यकाल के पहले हफ्ते में पुतिन का यह चीन दौरा, जहां रूस के रक्षा मंत्री के बदलते ही चीन का यह दौरा हो रहा है और ब्लिंकन के कीव दौरे के बीच पुतिन का यह चीन दौरा, अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन के सऊदी दौरे से पहले पुतिन का यह चीन दौरा और खार्किव पर रूस के संभावित कब्जे से पहले पुतिन का यह चीन दौरा, नेटो सेना यूक्रेन भेजे जाने के दावों के बीच पुतिन का यह चीन दौरा। विनोद सर, यही सवाल, टाइमिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्या ऐसा संदेश है जो इस बातचीत के जरिए साफ हो जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से चीन इससे पहले यूरोप गए हैं और अब टाइमिंग इंपॉर्टेंट है कि कब पुतिन शी जिनपिंग के साथ मुलाकात करने वाले हैं, तो क्या यूरोप दौरे से लौटने के बाद जिनपिंग पुतिन की मुलाकात रणनीति का ही हिस्सा है? यही बड़ा सवाल। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, क्या पुतिन के कहने पर जिनपिंग यूरोप का दौरा करने गए थे? और तीसरा महत्वपूर्ण सवाल कि क्या जिनपिंग यूरोप का कोई संदेश पुतिन को देंगे? साथ ही क्या जिनपिंग ने यूरोप को पुतिन का कोई मैसेज दिया है? विनोद सर। सुरभि जी, इसको दो जो न्यूज है उसके साथ जोड़ करके हमें देखना पड़ेगा। एक आपने शायद कवर किया होगा अभी तक, जो अमेरिकन वेपन्स मिल रहे हैं यूक्रेन को, उसको रशिया के ऊपर इस्तेमाल करने का परमिशन मांगा है जेलेंस्की ने, और इनका जाने का टाइमिंग, ये दोनों चीजों को जब आप जोड़ करके देखते हैं तो अब ये मुझे जैसे शतरंज की जो चालें हैं ना, वो ऐसे ये एक चाल मुझे नजर आता है। और दूसरा मेरा ये सूत्र बताते हैं, क्योंकि मैं ऐसे इंटरनेट पे डार्क वेब पे को देखते रहता हूँ, ऑब्जर्व करते रहता हूँ, तो ये मेरा ये अनुमान है, एनर्जी को लेकर भी ये मीटिंग है। कि जो एनर्जी एक्सपोर्ट्स में सबसे सस्ता एनर्जी ये वॉर के दौरान चीन इसका फायदा उठा रहा था, मेरा ये अनुमान है कि उसके प्राइस के ऊपर भी कोई नेगोशिएशन का भी ये विजिट है। तो ये कुल मिलाकर के 4-5 एजेंडा है इस विजिट का। सबसे पहला जैसे मैंने आपको बताया कि इस शतरंज का चाल है, ये काउंटर मूव है। ओवर टू यू। अंडरस्टूड। अब पोलैंड के खिलाफ रूस के हाइब्रिड वॉर को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, जहां बेलारूस के रास्ते पोलैंड में हो रही है घुसपैठ और माइग्रेंट्स को गैर कानूनी तरीके से पोलैंड भेज रहा है रूस। माइग्रेंट्स के भेष में रूसी जासूसों की एंट्री की भी आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें, 3 दिन में 824 माइग्रेंट्स पोलैंड में शामिल हो चुके हैं। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए आपको इसी हाइब्रिड वॉर के बारे में और डिटेल देते हैं, क्योंकि पोलैंड से रूस की हाइब्रिड वॉर, जहां बेलारूस के रास्ते पोलैंड में गैर कानूनी घुसपैठ की गई है कोशिश, और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि किस तरीके से बेलारूस बॉर्डर के रास्ते पोलैंड पहुंच चुके हैं 840 माइग्रेंट्स। अब बेलारूसी बॉर्डर गार्ड्स की मौजूदगी में गैर कानूनी घुसपैठ की तस्वीरें भी आ रही है सामने। साथ ही घुसपैठ के वक्त माइग्रेंट्स ने पोलैंड के बॉर्डर गार्ड्स पर पथराव भी किया है। ये तस्वीर तो आपने देखी, लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर, क्योंकि रूस और नेटो में जबरदस्त तनाव को लेकर खबर मिल रही है, जहां ब्लैक सी के नजदीक मोल्दोवा में नेटो की वॉर ड्रिल, और मोल्दोवा और अमेरिका के सैनिकों ने युद्ध की तैयारी कर ली है। मिलिट्री और टैक्टिकल यूनिट की कॉम्बैट ड्रिल, मोल्दोवा में ही नेटो सैनिकों की मौजूदगी से रूस में हड़कंप। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए सीधे आपको बताते हैं, मोल्दोवा पहुंचा नेटो, क्रिमिया टारगेट, क्योंकि ब्लैक सी के नजदीक मोल्दोवा में नेटो की वॉर ड्रिल जारी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि किस तरीके से स्विफ्ट रिस्पांस वॉर ड्रिल में अमेरिकी एयरबोर्न डिवीजन भी बताए जा रहे हैं मौजूद। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, मोल्दोवा में अमेरिकी स्पेशल फोर्स की मौजूदगी रूस के लिए टेंशन बढ़ाती जा रही है। और चौथी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि 400 से ज्यादा सैनिक ब्लैक सी के बेहद नजदीक मोल्दोवा में बताए जा रहे हैं तैनात। और आपको बता दें, मोल्दोवा लगातार नेटो से रिश्ते सुधार रहा है, रूस से टेंशन वो लगातार बढ़ा रहा है। एक और खबर, जहां अमेरिका के विश्व युद्ध की चेतावनी को लेकर खबर आई है, और रूस नेटो टेंशन के बीच ब्रिटेन को यह बड़ी वार्निंग है। ब्रिटिश सेना हो चुकी है खोखली। यूएस जनरल ये बात कह रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो ब्रिटिश सेना में कमी नहीं पूरा कर सकता। अमेरिकी सेना चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज की तरफ से यह चेतावनी दी गई है। इस चेतावनी के बारे में और इंफॉर्मेशन, क्योंकि ब्रिटिश सेना कैसे खोखली होने का अमेरिका ये दावा कर रहा है, उस बारे में इंफॉर्मेशन। और अमेरिका ने विश्व युद्ध 3 की ये चेतावनी दे दी है, जहां रूस नेटो में टेंशन के बीच ब्रिटेन को अमेरिकी चेतावनी, ब्रिटिश सेना हो चुकी है खोखली। वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो ब्रिटिश सेना की कमियों को दूर नहीं किया जा सकता, और ब्रिटेन को हथियारों के लिए आत्मनिर्भर भी बनना चाहिए। रूस के साथ युद्ध हुआ तो आधे दिन में खत्म हो जाएगा ब्रिटेन का
बारूद। ये बड़े दावे किए जा रहे हैं। हालांकि एक और सबसे बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, जहां जानिए हिजबुल्लाह का इजराइल पर विध्वंसक वार, और हिजबुल्लाह का कुछ देर पहले इजराइल पर यह वार, जिसकी तस्वीरें अब होंगी आपके सामने। नॉर्थ इजराइल पर एक साथ दर्जनों मिसाइल से हमले की यह तस्वीर देखिए। इजरायली फोर्स के ठिकानों पर मिसाइल से दिया गया हमलों को अंजाम।